स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आज आप सीटेट मैथ कंटेंट से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक के बारे में आप अध्ययन करेंगे जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में प्रत्येक वर्ष इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार से जुड़े हुए संख्याओं के जोड़ से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीटेट में इस तरह के जितने सारे क्वेश्चन पूछते हैं उसको बनाने का तरीका हम लोग सीखते हैं। जैसे कि इकाई प्लस दहाई प्लस सैकड़ा प्लस हज़ार वाले जो भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे उसको कैसे बनाएंगे, चलिए हम लोग इस वीडियो में इसी सारी चीज़ों को अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 19,000, 19 सैकड़ा और 19 इकाई डैश के बराबर है। ये आपका सीटेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा देखेंगे, ये भी आप देखिए सीटेट 2013 में कुछ इसी तरह का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन भी देखिए 14 में पूछा गया है, ये भी इसी तरह का है। चौथा क्वेश्चन देखिए ये भी 2015 सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि आप देखेंगे तो 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह से अभी तक के एग्जाम, जितने सारे एग्जाम हुए सारे एग्जाम में सीटेट में एक नंबर का एक क्वेश्चन इस टाइप का रहता है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं इसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर लिया है 19,000 जोड़ 19 सैकड़ा जोड़ 19 इकाई बराबर डैश के बराबर है। यानी कि इसको जब आपस में जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर है, आपके चार ऑप्शन दिखेंगे। और क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं बताया है आपको, लेकिन आपको क्वेश्चन में चार ऑप्शन भी रहेंगे, आप लोगों को उस चारों ऑप्शन में से एक को चयन करना है। तो चलिए इसको बनाने से पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। जैसे कि हज़ार कहीं पे बोला जाए तो आपको जो है ना कि उस संख्या को हज़ार से गुना कर देना है। जैसे हज़ार बोला जाएगा तो उस संख्या में हज़ार से गुना कर देना। जैसे 5,000 बोला जाएगा तो 5 को 1,000 से गुना कर देंगे। सैकड़ा जहाँ पर बोला जाएगा तो उसको 100 से गुना कर देंगे। दहाई जहाँ पर बोला जाएगा तो उसमें 10 से गुना कर देंगे। और इकाई बोला जाएगा तो 1 से गुना करेंगे। लाख बोला जाएगा तो लाख से गुना करेंगे। लेकिन आपको सीटेट में ज़्यादातर हज़ार, सैकड़ा, दहाई और इकाई से ही जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इतने सारे बातों को याद रखिए, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके सीटेट 2012 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपका 19,000 यानी 19 को हम लोग 1,000 से गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 19,000। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है 19 सैकड़ा यानी 19 को हम लोग 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1900 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 19 इकाई है यानी 19 को 1 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब सबके बीच में देखिए जोड़ का साइन बना हुआ है। अब क्या करना है, सबको बारीकी से लिख लेना है। 19,000, 1900 और 19 को और इसको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको जब जोड़िएगा तो आपको कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाएंगे 20,919। यही इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह के जितने सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे इसको बनाने का सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका यही है। आप लोग इसको इस ढंग से बनाइएगा, आपका सही होंगे, 100% आंसर आपके सही होंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। दूसरे एग्जाम्पल को चलिए देखते हैं और बनाते हैं इसको भी। ये आपके सीटेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ और 11 सैकड़ा यानी तीनों को आपस में जोड़ने पर किसके बराबर ये होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 इकाई मतलब 11 को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा हमारा, 11 ही रहेगा। फिर 11 दहाई है यानी 11 को 10 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 110 हो जाएगा। फिर 11 को सैकड़ा से गुना करना है यानी 100 से, तो ये हमारा आ जाएगा 1100। और आपस में क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो चलिए सबको हम लोग यहाँ पर बारीकी से लिख करके फिर जोड़ देंगे। 11 है, फिर 110 है, फिर 1100 है। इसको इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे। चूँकि इकाई के साथ जोड़ा जाता है इसलिए हम लोगों ने कुछ इस तरह से संख्या को सजा लिया है। और इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। और जोड़ करके जो हमारा आंसर आएगा, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1221, यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन है आप लोगों इसको बड़े ही ईजी ढंग से, बड़े ही आसान तरीका से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही आसान है। इसको बनाना बहुत ज़्यादा ही कहे तो आसान ही है। तीसरा एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। 10 दहाई जोड़ 11 सैकड़ा जोड़ 12 इकाई किसके बराबर है। देखिए हमेशा आप लोग इस तरह से पहले सजा लीजिएगा तभी बनाइएगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन आ सकती है कि यहाँ पर क्या है कि 12 इकाई यानी इकाई के स्थान पे 12, और हम सभी लोग जानते हैं कि इकाई के स्थान पर तो एक ही अंक आएगा ना, जैसे 2, फिर ये तो दहाई में आ जाएगा। तो फिर 12 कभी भी इकाई के स्थान पर आ ही नहीं सकता है क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो इसीलिए इसको सबसे पहले जो फॉर्म मैंने आपको बताया उस फॉर्म में लिख लीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए। जो आपका आंसर आएगा वही इसका सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन आपके सीटेट 2014 में पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
10 दहाई मतलब क्या है कि 10 को 10 से गुना करेंगे ये हमारा हो जाएगा 100। फिर 11 सैकड़ा यानी 11 को 100 से गुना करेंगे ये हमारा हो जाएगा 1100। फिर यहाँ पर है 12 इकाई यानी 12 को कितना से गुना करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा हमारा 12। अब आपस में सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। 100 लिख लिए, फिर यहाँ पर 1100 लिख लिए, फिर यहाँ पर हम लोगों ने 12 को लिख लिया। अब इसको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा, 2 का 2 यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पर 1 और 1 1 2 फिर 1 यानी 12 12 हमारा इसका सही आंसर आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे सीटेट में, जितने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से हल करेंगे। आपका हल एकदम सही होगा, कहीं पर भी किसी तरह की गलत होने की कोई चांस नहीं बनेगी। चौथा जो एग्जाम्पल है कि 10,000 जोड़ 10 100, ठीक है, 10,000 जो 10 यहाँ पर 100 है, 10,000 जोड़ 10 100, 100 को यहाँ पर हो लिखा गया है, तो 10,000 जोड़ 10 100 जोड़ 10 दहाई बराबर है। ये किसके बराबर है, इसको आप लोगों को खुद से बनाना है। अगर आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को बनाना सीख गए हैं तो ये क्वेश्चन आपके सीटेट 2015 में पूछा गया है। ये 10 हो नहीं है, ये 10 100 है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये 10 दहाई, ये इधर से 10 दहाई है, फिर 10 100 है, और फिर आपका क्या है 10,000 है। इसको जब आपस में सॉल्व करेंगे यानी जोड़ेंगे तो क्या आपका आंसर होगा, आप लोग इसको खुद से बनाइए, और जो भी आपका आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से हमारा यह जो टॉपिक है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, आई होप कि आपको ये टॉपिक बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। इस तरह के जो भी सवाल आपकी सीटेट में पूछा जाएगा आप लोग उसका बड़े ही ईजिली और बड़े ही कम समय में उसका आंसर आप लोग दे देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपके लिए यह वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो महत्वपूर्ण है, अच्छी लगी है, तो आप लोग एक बार हमें ये जरूर सूचित करेंगे कमेंट के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में जब कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी को। धन्यवाद।